गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था अभिप्रेरणा। तो इसमें अभी तक अपन ने अभिप्रेरणा का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी आवश्यकता और महत्व, इसकी तकनीकें, वित्तीय और अवित्तीय तकनीकें, और ए एच मास्लो की जो आवश्यकता क्रम विचारधारा थी, इनका अध्ययन अपन ने कर लिया। इसके बाद में इसमें अगला जो विचारधारा आती है कि किस तरह से अपन कर्मचारियों को कार्यों के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसमें आती है हजबर्ग की द्विघटक विचारधारा, है ना। द्विघटक का मतलब कि इसने क्या किया, दो घटकों के बारे में बताया कि एक एक्स घटक और एक वाई घटक, या पहला स्वास्थ्य घटक और दूसरा इन्होंने नाम दिया अभिप्रेरक घटक। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जान ले कि इनका पूरा नाम क्या था। इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे साइकोलॉजी के, उन्होंने दिया, जिनका नाम था फ्रेडरिक हजबर्ग। इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपने साथियों को साथ लिया और साइकोलॉजिकल सर्विस पीटर्सबर्ग में 200 इंजीनियर्स, अलग अलग इंजीनियर्स थे, उनके 200 का एक समूह बनाया और उनको विचारों को जाना कि ये संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, कि संस्था का जो माहौल है, गतिविधियां हैं, नियम हैं, नीतियां हैं, उनके बारे में ये क्या सोचते हैं और कैसे इसके बारे में काम करते हैं। तो इन्होंने इसमें जाना कि प्रत्येक संगठन में दो तरह के घटक पाए जाते हैं, है ना। पहले होते हैं स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, यानी ऐसे घटक जो कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं करते, यानी वो उनमें कार्य भावना का विकास नहीं करते। और दूसरे हैं अभिप्रेरक घटक, यानी जो कर्मचारियों को काम करने के लिए स्वतः ही मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुल 4 और यानी टोटल इन्होंने कितने किए, 6 घटकों का प्रतिपादन किया, उनकी खोज की कि कौन कौन से घटक होते हैं। उनमें से 2 घटकों का यहाँ वर्णन दिया गया अपने पाठ्यक्रम में। तो अपन इन्हीं 2 घटकों का अध्ययन करेंगे। पहला है स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, और इंग्लिश में अपन को कहते हैं हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन का मतलब कि जो अपने को क्या करें, काम करने से रोके, वो होते हैं, है ना, कि ऐसे घटक जो अपने को काम करने से रोके। वैसे हाइजीन का मतलब होता है कि अपने को सुरक्षित रखना, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा ये उल्टा है कि याद रखना कि स्वास्थ्य घटक वो होते हैं जो कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं करते, है ना। कि तो अपन लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य या आरोग्य घटक वो होते हैं जो कर्मचारियों में कार्य भावना का विकास नहीं होने देते, यानी या जो संगठन की नीतियों के अनुसार कर्मचारियों को कार्य नहीं करने देते, वो होते हैं स्वास्थ्य या आरोग्य घटक। अब देखो इनमें होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनमें आती है संस्था की नीतियाँ, यानी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो इनमें आती हैं। अब मान लो एक कंपनी है, वो बार बार में अपने उद्देश्यों, कार्य विधियों, नीतियों में क्या करे, परिवर्तन करते हैं। तो कर्मचारी उन्हीं नीतियों, उद्देश्यों, कार्य विधियों, नियमों, नीतियों में उलझे रहते हैं, वो अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। तो पहला है संस्था की नीतियाँ। दूसरा है संस्था का प्रशासन, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा संगठन की नीतियाँ नियम बनाए जाते हैं, उसको यदि प्रशासन का ज्ञान नहीं है या वो नकारात्मक प्रशासन प्रणाली को अपनाता है, तो भी क्या होंगे, कर्मचारियों में, संगठन में कार्य भावना का विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा कार्य दशाएँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कार्य दशाएँ वो माहौल, वो नीतियाँ, वो सुविधाएँ होती हैं जो एक कर्मचारी को कार्य के दौरान उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है, आराम है, हवा है, तो कार्य के दौरान बीच में आराम की व्यवस्था है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कर्मचारी को उपलब्ध हैं तो वो काम कर पाएगा, ये उपलब्ध नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। चौथा है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, और सुपरविजन उतना ही होना चाहिए जितना कार्य में रुकावट न डाले। यदि सुपरविजन कार्य में रुकावट डालने वाला है तो कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में है पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, यानी जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनके मध्य क्या होना चाहिए, आपसी सहयोग और समन्वय होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में वेतन और मजदूरी, यानी जो मजदूरी उनको कार्य के बदले मिल रही है वो पर्याप्त
होनी चाहिए। यदि उसको मन में ये है कि अपने को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद में है अनुषंगी या अन्य लाभ, वो भी उसको कार्य के दौरान मिलने चाहिए, जैसे लाभों में हिस्सा है, बोनस है, कमीशन है। यदि ये उसके लिए है तो उसमें कार्य भावना का विकास होता रहेगा। और अगला है कार्य सुरक्षा, यानी पीछे अपने पढ़ा था कि पद सुरक्षा उसकी क्या है, होनी चाहिए। यदि उसका पद संगठन में सुरक्षित है तो वो निश्चय ही रूप से काम करता रहेगा। इसके बाद देखो दूसरा आता है अभिप्रेरक घटक, यानी मोटिवेशिंग फैक्टर। यानी ये ऐसे घटक या तत्व होते हैं जो कर्मचारियों में स्वतः ही क्या करते हैं, कार्य भावना का विकास करते हैं। यदि संगठन में इस तरह का माहौल है जैसा अपन नीचे पढ़ेंगे तो कर्मचारी स्वतः ही कार्यों के लिए मोटिवेट होंगे, उनको बार बार में बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला है उपलब्धियाँ, कि जब कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो संगठन द्वारा उसको उसकी उपलब्धि का एहसास करवाना चाहिए, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर कार्यों को पूरा करे। दूसरा मान्यता और सम्मान, पीछे अपन ने पढ़ा था कि उसको क्या मिलना चाहिए, उसके कार्य की प्रशंसा, और उसकी प्रशंसा के बदले उसको किसी न किसी रूप में सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा विकास के अवसर उसके सामने संगठन में होने चाहिए, कि उसे ये नहीं लगना चाहिए कि अपन तो संगठन में इसी पद पे आए तो इसी पद से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो भी वो क्या नहीं कर पाएगा, अभी प्रेरित होकर कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। चौथा है उत्तरदायित्व, यानी कार्यों के साथ साथ उसे उत्तरदायित्व भी सौंपा जाना चाहिए। उत्तरदायित्व सौंपे जाने से उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, उसके अहम को शांति मिलती है और वो ज़्यादा मन लगाकर काम कर पाता है। उसके बाद में उसकी व्यक्तिगत उन्नति भी होनी चाहिए, यानी उसकी प्रमोशन भी होना चाहिए, उसकी इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए। और छठा है कार्य की प्रकृति, यानी पीछे अपन ने पढ़ा था कि यदि कर्मचारी एक ही तरह का काम लगातार करता जाएगा तो वो कार्य से ऊबने लगता है, तो समय समय पर क्या होना चाहिए, उसके कार्य क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। तो ये अपना आज का एक सिंपल टॉपिक था, हजबर्ग की द्विवीय घटक विचारधारा। दो घटक हैं, पहला स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, यानी ऐसे घटक जो कर्मचारी को कार्य करने से रोकते हैं, और दूसरा अभिप्रेरक घटक, यानी ऐसे घटक जो उसमें स्वतः ही कार्य भावना का विकास करते हैं। इसके बाद में अगला इसमें टॉपिक आता है मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा, कि इसके बाद में तीसरा अपनी विचारधारा आती है मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रमुख मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में किया है। इसने इसमें क्या बताया कि जो प्रबंधक हैं उन्होंने अपनी कर्मचारियों के लिए अपनी अवधारणा बना रखी है, और उस अवधारणा को उन्होंने एक्स और वाई के नाम से वर्गीकृत किया है। इसने क्या बताया कि जो एक्स विचारधारा है वो नकारात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा है, और जो वाई विचारधारा है वो सकारात्मक विचारों वाली विचारधारा है। इसमें जो विचार माने गए हैं वो उच्च प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के लिए माने गए हैं, कि उनके लिए कर्मचारी दो तरह से होते हैं, पहले नकारात्मक कर्मचारी और दूसरे सकारात्मक कर्मचारी। तो ये काम किस प्रकार से करती है, कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, कैसे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, वो अपने को इसमें देखना है। तो सबसे पहले है एक्स विचारधारा, एक्स थ्योरी। इस एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति निराशाजनक और नकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। यानी इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारी क्या होते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, कार्य से जी चुराते हैं, कार्यों को करना नहीं चाहते। यह विचारधारा परंपरागत अवधारणा पर आधारित होने के कारण मनुष्यों को क्या करती है, नियंत्रित, यानी उन पर अंकुश रखने पर बल देती है कि यदि उन पर अंकुश नहीं होगा तो वो कर्मचारी कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसमें कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में क्या बताया गया है वो अपन देखें। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि एक औसत कर्मचारी स्वभाव से आलसी होता है और वह कम से कम काम करना चाहता है, अर्थात ये काम को बोझ समझते हैं और उससे बचना चाहते हैं। यानी ये क्या कहती है कि कर्मचारी आलसी होते हैं और काम नहीं करना चाहते। दूसरा ये बताती है कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो उत्तरदायित्वों से दूर रहना चाहते हैं, उत्तरदायित्वों से बचना चाहते हैं। वापस वही बात की, कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। तीसरा, ये लोग परिवर्तनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कि जो भी संगठन में नए परिवर्तन होते हैं उनका ये विरोध करते हैं, उनको संगठन में लागू नहीं होने देते। और जो पुरानी रीतियाँ हैं, नियम है, कार्य की तकनीकें हैं, उन्हीं से कार्य करना पसंद करते हैं। चौथा ये बताती है कि ये जो कर्मचारी होते हैं
ये महत्वाकांक्षी नहीं होते और न ही इनमें नव परिवर्तन यानी सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। पांचवा, इसमें कर्मचारी आत्म केंद्रित होते हैं यानी खुद के बारे में सोचते हैं और संगठन के कार्यों से इनका कोई लगाव नहीं होता। छठा, इनसे कार्य करवाने के लिए जो प्रबंधक को साम दाम दंड भेद आदि नीतियों का अपनाना पड़ता है, वो स्वयं अभिप्रेरित होकर कार्यों को पूरा नहीं करते। और अंत में ये विचारधारा क्या कहती है कि ये कर्मचारी केवल आर्थिक और वित्तीय लाभों के प्राप्त करने के लिए ही संगठन में काम करते हैं। तो ये विचारधारा पूर्ण रूप से यह कहती है कि जो कर्मचारी हैं वो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं और केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो ये विचारधारा किसके बारे में लिए है? उच्च प्रबंधकों की सोच को व्यक्त करती है कि संगठन के जो भी उच्च प्रबंधक हैं वो अपने कर्मचारियों के बारे में ये सोचते हैं मैंने कि वो तो काम नहीं करना चाहते, वो आलसी होते हैं, काम से जीजो आते हैं, समय पर आते नहीं, जल्दी जाते हैं। यानी जितनी भी उल्टी बातें हैं कर्मचारियों के लिए प्रबंधकों के मन में, उन बातों को ये व्यक्त करती है। इसके बाद में दूसरी आती है वायु विचारधारा। ये विचारधारा इससे उल्टी है और ये जो मानवीय संसाधन है कर्मचारी हैं उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है। ये क्या कहती है कि संगठन के जो कर्मचारी हैं वो सकारात्मक सोच के साथ संगठन में कार्यों को पूरा करते हैं और स्वतः ही अभिप्रेरित होकर अपने कार्यों को पूरा करते हैं, यानी उन्हें बार बार में कार्य के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दो होती हैं, पहली एक्स जो नकारात्मक है और उसके विपरीत ये क्या है, सकारात्मक अवधारणा है जो कर्मचारियों को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित होकर कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। और इस प्रक्रिया में कर्म प्रबंधक कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। पहला कि कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक क्रिया मानते हैं, यानी उनके लिए काम नहीं होता, उनका एक दैनिक जीवन का हिस्सा होता है और उनको जैसे अपन अपने दैनिक जीवन में अन्य कार्यों को पूरा करते हैं उसी प्रकार कर्मचारी भी अपने संगठन के जो कार्य हैं उनको सामान्य गतिविधियों के माध्यम से पूरा करते हैं। दूसरा, ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, यानी कौन, कर्मचारी। ये बताती है कि कर्मचारी जो भी संगठन में नवीन बदलाव आते हैं उनको सहज रूप से अपनाते हैं, यानी उनका विरोध नहीं करते। तीसरा, उसमें क्या कहा गया था कि कर्मचारी महत्वाकांक्षी नहीं होते और इसमें बताया गया है कि कर्मचारी क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं और मन लगाकर कार्यों को पूरा करते हैं। चौथा, उसमें बताया गया था कि कर्मचारी क्या होते हैं, आलसी होते हैं, कल्पनाशील नहीं होते, जबकि इसमें बताया गया कि वो कल्पनाशील भी होते हैं, सृजनशील भी होते हैं, यानी नए नए विचारों को अपनाते हैं और स्व प्रेरित और स्वनियंत्रित होकर कार्यों को पूरा करते हैं। उसके बाद में अगला इसमें बताया गया है कि कर्मचारी अपनी क्षमता का पूर्ण और अधिकतम उपयोग करते हैं, यानी करना चाहते हैं यदि उन्हें संगठन में सकारात्मक माहौल मिलता है। पांचवा, और इसमें बताया गया कि ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए कार्य नहीं करते, अपितु स्वाभिमान और आत्मविश्वास की जो उच्च स्तरीय दो आवश्यकताएं अपन ने पढ़ी थी मास्लो में, उनको पूरा करने के लिए भी क्या करते हैं, संगठन में काम करते हैं। तो इस तरह से दो विचारधाराएं होती हैं। पहली होती है एक्स विचारधारा जो नकारात्मक है और कर्मचारियों को ये प्रबंधकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो कर्मचारी हैं वो क्या होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, काम में उनका मन नहीं लगता आदि के लिए काम करते हैं। और जबकि दूसरे हैं वो ये बताती है कि जो कर्मचारी होते हैं वो स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं, अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, नवीन विचारों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से अपन ने आज दो जो विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन किया है। पहली थी हाइजेनबर्ग की द्विघटक विचारधारा, इसमें दो घटक थे, पहला स्वास्थ्य या आरोग्य घटक जो काम करने से रोकते हैं और दूसरा अभिप्रेरक घटक जो कर्मचारियों में कार्य भावना का विकास करते हैं। दूसरी अपन ने पढ़ी है मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। एक्स विचारधारा नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है कि इसमें प्रबंधक सोचते हैं कि कर्मचारी आलसी होते हैं, काम से जी चुराते हैं, जबकि वाई विचारधारा थी वो सकारात्मक है और हमें ये बताती है कि किस तरह कर्मचारी अपने कार्यों को
आसानी से स्व विप्रेरित होकर पूरा करते हैं। तो आज का अपना 2 टॉपिक थे, इन्हें पढ़ें, समझें, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे ऑनलाइन क्लास या व्हाट्सएप या कॉल कैसे भी आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू।